हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अलजेब्रा का थर्ड पार्ट। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और मेरे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं वो ज़रूर फॉलो कीजिए, उसमें से आपको बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अलजेब्रा का तीसरा पार्ट। तो चलिए आज हम करेंगे टाइप नंबर 5। चलिए, आपके पास एक फॉर्मूला है, स्कूल में आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा। ठीक है, फॉर्मूला है आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इट इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, एक ही फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, और इसका एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी है, और 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक फॉर्मूला। और इसी केस में मैंने पढ़ाया था ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, आपको ये वाला फॉर्मूला क्या है याद करना है। तो ये है आपके फॉर्मूला। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक साथ चलेंगे। ठीक है, तो कुछ इसमें क्या होगा, कुछ वैल्यूज दे रखी होगी, आपको पुट करनी होगी और यू हैव टू गेट योर आंसर। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। इफ आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, और क्या दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपको दे रखा है 11। आपको फाइंड क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। आपको क्या फाइंड करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। आपको ये क्या है, फाइंड करना है। ठीक है, अब एक बात बताए, आपको ये फाइंड करना है। आपको दे क्या रखा है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब आपको क्या दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है 6। ठीक है, जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे तभी आपके पास क्या है, आंसर बनेगा। और दूसरी बात कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी आपको 11 दे रखा है, इसका मतलब ये जो है, अगर ये माइनस कॉमन लेके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कर दिया जाए तो ये मान आपको 11 दे रखा है, और हमें इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से। इसका वैल्यू कितना है नहीं पता, निकालना है। इसका वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 11 दूना 22। हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे 22। भाई ऐसा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अगर आपको वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इसके स्क्वायर में से मतलब 6 के स्क्वायर में से आप 11 दूना 22 माइनस कर देंगे। तो 36 में से 22 गए, कितना बचा 14। क्या बचा 14, तो इसका मान कितना हो गया 14। इसका मान कितना हो गया 14। हमें क्या निकालना है, ये वाला फॉर्मूला। तो 6 आ गया, 14 में से 11 गए, कितना बचा 3। तो 6 × 3 कितना होता है 18। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 18। तो सिंपल सी बात है, जस्ट आपको क्या करना है, फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करना है एंड यू विल गेट योर आंसर इजीली एंड फास्टर। ठीक है, पर बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं और कुछ नॉन कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं। क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिए। पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कैलकुलेटिव दे देता हूँ, सो दैट कि आपको ना चीज़ें समझ में आएगी, वो दिक्कत कुछ ना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्या हो गया, ठीक है, कुछ एक क्वेश्चंस मैं शुरू करता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, आपको दे रखा है
इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 20, क्या दे रखा है? ए प्लस बी प्लस सी क्या दे रखा है? 20। और दूसरा आपको क्या दे रखा है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपको दे रखा है मान लीजिए कुछ 50। ठीक है, आपको क्या दे रखा है? 50। ठीक है, यहां तक ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या फाइंड करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये तो बहुत आसानी से फाइंड हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमें इसे फॉर्मूला पता है। हमें फॉर्मूला क्या पता है कि ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला होगा। हमें ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है? 20। ये 20 का स्क्वायर होगा। हमें फाइंड क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 50। 2 टाइम्स ऑफ 50 तो 20 का स्क्वायर क्या होगा? 400। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 100, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 300। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? आई होप कि यहाँ तक अब आपको क्या है कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मान लीजिए, ठीक है, सवाल ये दूसरा सवाल था। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल पर। देखिएगा ध्यान से कि क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं। क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी जो है वो आपको क्या दे रखा है? मान लीजिए 30 दे रखा है। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है वो आपको क्या दे रखा है? 150। वो आपको क्या दे रखा है? 150। ठीक है, आपको क्या बताना है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, क्या बताना है? 3abc। ये आपको बताना है। अब सीधी सी बात है, अगर इसको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी पी सी प्लस सी ए। आपको ये वाली चीज़ें चाहिए, ये वाली चीज़ें चाहिए। अब आपको क्या है? ए बी सी दे रखा है, ये वाली आपको ऑलरेडी 30 दे रखा है। ये वाला वैल्यू जो है वो माइनस का 150 दे रखा है। हमें पहले ये वाला कैलकुलेट करना है, और ये वाला कैलकुलेट करने के लिए मुझे सेकंड फॉर्मूला जो है वो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला वो कैलकुलेट लगाना पड़ेगा। इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना? तो 30 आया था, ये 30 का स्क्वायर कितना होगा? 900। ये एज इट इज निकालना है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 150 मतलब कि आपका 300। 300 इधर जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? 600। कितना हो जाएगा? 600। हम इसमें 600 लगा देंगे। ठीक है, 600 में से 150 चले जाएंगे, कितना बचेगा मेरे पास? 450। कितना बचेगा? 450। तो 30 को हमने क्या करना है? 450 से मल्टीप्लाई करना है। 45 3 से 135 होता है, हम डबल जीरो लगा लेंगे। मेरा आंसर आएगा 13,500। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको जो ये वाली वैल्यूज़ हैं समझ में आ गई होंगी। कंपैटिबिलिटी बनानी है। ठीक है, अगर आपको याद है तो आप इनको वर्बली भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर ध्यान दें, आप सोचो कि आपको ये 600 बनाना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया? ए स्क्वायर वाला 300, 900 में से 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ये माइनस करना पड़ेगा। तो 900 में से 150 गया, कितना बचा? 900 में से 300 गया, 600 बचाते हैं, 600 आ जाएगा एज इट इज। तो आप इसे वर्बली भी प्रैक्टिस के थ्रू निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। चलिए अब हम लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू लेट्स से 500।
और आपको क्या फाइंड करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अगेन फिर से वही चीज़, तुम्हें सबसे पहले देखो क्या चाहिए, एक तो a प्लस बी प्लस सी गिवन कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपको क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये हमें गिवन कर रखा है, ठीक है ना। तो ये तो 50 हो गया, ये बच्चे माइनस का 500 चला जाएगा। अब सुनो, मैंने क्या बताया था कि अगर आपको निकालना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, ये बन जाएगा। अब सीधी सी बात है, 500 का स्क्वायर कितना हो गया, 2500। ये वैल्यू एज इट इज है, इसका 2 गुना 500 क्या होगा, 1000। तो ये कितना होगा, ये 1500 होगा, तभी ना 1000 बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 1500 से माइनस करना पड़ेगा। अब 1500 में 1000 बना तो 50,000, तो 5 लाख इसका क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर। काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, इतना थोड़ा ये जो था कैलकुलेटिव सा था, और तो कुछ इसमें खास नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। समझिए, ये वो क्वेश्चन थे जो बड़ी वैल्यूज़ थी। आपने देखा कि ABC की वैल्यू जो थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, ठीक है। ये वो क्वेश्चन थे। एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, एक वो जिसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, दूसरा वो जिसमें आपको फॉर्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए ये वो थे जिसमें आप वैल्यूज जो है एज इट इज आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिट करनी है, उसके बिना आप नहीं कर सकते। अब मैं आपको जो क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ वो वैल्यू पुटिंग वाले हैं, ठीक है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप या अभी थोड़ी देर पहले याद होगा मैंने एक पहला सवाल लिया था। पहला सवाल जो था a प्लस बी प्लस सी जो था वो 6 था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो था वो 11 था। ये दोनों गिवन कर रखे हैं, ध्यान देना कि ये दोनों गिवन कर रखे हैं, इजी वैल्यूज है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या निकालना था भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। आपको याद होगा बिल्कुल पहला ही सवाल था जो मैंने इसी मार्कर से लिखा था, ठीक है। अब सुनो, आपके पास 2 कंडीशन गिवन कर रखी है, ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस और सी ए। अब ए बी सी में ऐसी वैल्यू पुट कर दी जिससे ये वैल्यू बने। देखो ये एक ओड वैल्यू है, मतलब जो भी प्रोडक्ट रहे होंगे वो उनका सम ओड आएगा। अगर मान लो मैं इसे 2 2 रख दूं, सपोज 2 2 2 रख दूं, तीनों को बराबर कर दूं, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 12 हो जाएगा, 12 नहीं है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसमें 1 2 और 3 रख दूं, तो ध्यान देना 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 1, देखो आपका मैच कर गया। ये तो 6 है ही, 2 6 और 2 8 और 3 11, देखो मैच कर गया। इसका मतलब a का मान 1 रखने से, b का मान 2 रखने से और c का मान 3 रखने से ये वैल्यू सेटिस्फाई कर गई ऑटोमेटिकली। हर जगह सेटिस्फाई नहीं होगी, कंडीशनल सेंटेंसेस पे, और इसका यही सेटिस्फैक्शन होता। मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू पुटिंग रहेगी वो आपको ईजिएस्ट वाली लेनी है, जो नज़दीक हो, ठीक है ना। तो a1 रहेगा, b1 2 रहेगा और c3 रहेगा, ठीक है। बस पुट करना है, आपके दोनों ऑप्शंस मैच कर गए। 1 का क्यूब इज़ 1, 2 का क्यूब इज़ 8, 3 का क्यूब इज़ 27, माइनस 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, है ना। तो 27 प्लस 1 इज़ 28 एंड 36, माइनस 3 3 ज़ा 9 एंड 2 ज़ा 18, 18 36 माइनस 18 इज 18। तो यही हमने आंसर जो है उस क्वेश्चन का निकाला था। तो अगर कभी भी आपके पास ये छोटी वैल्यूज़ दे रखी हो तो आप इनमें वैल्यू पुट कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। अगर कई बच्चों को लगता है कि नहीं यार भाई थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप लोग फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोनों में ज़्यादा समय नहीं लगता, समय उतना ही बराबर लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। We have a next question which is a plus b plus c is 8. Yeah, it's a plus b plus c is equals to 8. a square plus b square plus c square is equals to 26. और आपको बताना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। आप क्या करिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए इसे बनाने की, ठीक है।
ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा बनाने की और वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, अब देखिए क्या बनना है, 2 2 2 कुछ भी नहीं ले सकते, मतलब हमें कुछ ऐसी वैल्यूज लेनी जो 1 बन जाए। तो मैं 1 3 4 से 8 बना सकता हूँ। 1 2 6 जो है वो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। 1 3 5 5 की बनेगी नहीं क्योंकि समेशन जो है इवन है। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ध्यान दीजिए 26 बन भी रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 3 4 मतलब A1 B3 और C4 डालने से मेरा वैल्यू मैच हो गया। तो 1 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, -3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 4, 3 3 9 चौक 36, 36 इसमें से माइनस करना है। 28 ए गए 36, 8 चला जाएगा, 64 में से 8 गए 56। मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का 56, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है 56। नाना पाटेकर की एक पिक्चर भी थी, अब तक 56, ठीक है। तो वही 56 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। तो वैल्यू पुटिंग जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप डीपली चीज़ों को सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितने मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, हर टाइप के 5 से 6 7 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, उनको प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बल्क में क्वेश्चन रखकर कुछ नहीं हासिल होता। जितनी टाइप्स हैं अगर आप उनका सिर्फ उतना ही करके चला जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है भैया सवाल को, ठीक है। अगर मान लो फर्स्ट करो प्रैक्टिस थोड़ी आपकी शुरुआत में कम है तो कोई बात नहीं यार, फॉर्मूला तो बन जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन हो रहा है बहुत प्यारा सा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर तरह से मतलब सेटिस्फाई करके भेजूं, ठीक है। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 2 और दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 26 और आपको बताना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। हाँ भाई ये बताना है आपको। अभी 26 कैसे बना, मतलब कोई 3 वैल्यूज का स्क्वायर करने पे 26 बनेगा। तो जैसे मैंने ली भी थी वैल्यू 1 3 5 1 3 और 4, 1 का क्यूब 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, इससे क्या स्क्वायर, इससे क्या बना था 26। तो ये 1 -3 + 4 देखिए क्या बनी, 2 बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी कोई पहली कंडीशन सेटिस्फाई ना कर रही हो, क्योंकि देखो a प्लस बी प्लस सी की 2 रखना है, हमें नहीं पता कैसे रखा जाएगा, इसका मतलब मुझे सबसे पहले सेकंड कंडीशन को बनाना पड़ेगा। जब मैं सेकंड कंडीशन बना लूंगा तब मैं पहली पे आराम से जा सकता हूं। तो सेकंड कंडीशन में 3 वैल्यू के स्क्वायर का सम 26 होना चाहिए। तो 1 3 और 4 ऐसे नंबर्स है जिनका सम 26 है, तो बस ठीक है। 1 -3 और -4, तो वैल्यूज क्या है 1 -3 एंड 4। तो 1 -27 + 64 -3 इंटू 1 इंटू -3 इंटू 4, 9 चौक 36 प्लस का 36 हो जाएगा। तो 36 और 64 100 101 74, आंसर आएगा 74। ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप कि आपको जो ये क्वेश्चंस हैं वो बहुत बारीकी से समझ में आ भी गए होंगे, इनमें आपको शायद कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसी फॉर्मूले में मैंने एक क्वेश्चन रखा था, ठीक है। एक जो फॉर्मूला रखा था पहला कंडीशन का, एक दूसरा फॉर्मूला रखा था, दैट इज 1/2 a प्लस बी प्लस सी, इट्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो चलिए उस पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। ये जो टाइप में आपको करवाई है ना, 5 टाइप्स हो चुकी है हमारी, ठीक है। एक तरह से आप इस फॉर्मूले को, टोटल 5 टाइप्स हैं, एक छठी टाइप अभी करवाऊंगा मैं। ये छठी जो 6 टाइप्स है ना, मतलब यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और वी विल टेक द प्रैक्टिस सेशन ऑल्सो, ठीक है। The question we have, if let's say if a minus b is equals to 1, b minus c is equals to 3 and c minus a is equals to 5, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc अपॉन a प्लस बी प्लस सी, ये आपको फाइंड करना है। एक बात छोटी सी मैं आपको और बता दूं, 3 कंडीशंस है, वो भी माइनस की फॉर्म में। कोई भी इस कंडीशंस पे वैल्यू पुट नहीं कर सकता। ये कंडीशन जब माइनस की फॉर्म में चलती है ना 2 तो आपकी वैल्यू पुटिंग फेल हो जाती है, वहां पे आपको नहीं पता लगेगा भाई वैल्यू क्या डालनी थी क्या नहीं। तो जब ये क्वेश्चन आएगा पर्टिकुलर इस तरह का क्वेश्चन, तो आपने फॉर्मूला ही लगाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आपने वैल्यू पुट करनी है, कहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से चीज़ें सीखेंगे। प्रैक्टिस के थ्रू क्या होगा, चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। चलो देखो,
अब इसका फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर द फॉर्मूला वी हैव ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, दैट्स वी हैव अ फॉर्मूला एंड डिवाइडेड बाय 2, इट्स ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ओके। और ये वाला ए प्लस बी प्लस सी अलग से दे रखा है, तो ए प्लस बी प्लस सी दिख रहा होगा, ये कैंसिल आउट हो चुका है। अब इसका वैल्यू कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, इसका कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, इसका कितना 25, 5 का स्क्वायर 25 बटे में 2, 25 और 1 26, 26 और 9 कितना होगा 35, 35/2, इसका मतलब इसका आंसर है 17.5, दैट्स इट। कुछ भी सोल्व नहीं करना था आपको, जस्ट क्या है, जब भी इस तरह का सवाल होगा आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है और क्वेश्चन का आंसर ले लेना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। टाइम पास नहीं करेंगे, टाइम पास करने के लिए वीडियोस नहीं बनाता मैं बिल्कुल भी कोई, ठीक है। मैं ऐसी कोई भाषा या ऐसी कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा जिससे आपको थोड़ा अच्छा ना लगे। बेकार की बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और ना मैं करता, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, सवाल है, सवाल ले लेते हैं एक और, है ना। This question would be right, okay. So the question we have, if A is equals to 999, B is equals to 997, C is equals to 995, okay, it's 995. What you have to find? You have to find A square plus B square plus C square minus AB plus BC प्लस सी ए। आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, ये वाला वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है बच्चे, ये वाला वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखो एक बात सोचो, अब सीधी सी बात यह है कि इसका जो ऑल्टरनेट मैंने बनाया था, इसका ऑल्टरनेट क्या बनाया था, मैंने कहा था अगर मान लीजिए फॉर्मूला ऐसा होता ए प्लस बी प्लस सी, तो हम इसका ऑल्टरनेट लिखते ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली वैल्यूज तो नहीं दे रखी, इसका मतलब ये कैंसल आउट है, तो इसके ऑल्टरनेट पे ये ही वैल्यू आएगी, क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का। ज़्यादा सोचना नहीं है, मैंने आपको जस्ट ये इंप्लीमेंट करके बताया, पर आप इसको डायरेक्टली समझ सकते हैं। तो ठीक है भैया, कोई बात नहीं। ए माइनस बी कितना डिफरेंस है इसका, 9 में से 7 गए, 2, 2 का स्क्वायर 4, चलिए। बी माइनस सी में कितना डिफरेंस है, 2 का, 2 दूनी 4, ओके। सी माइनस ए में कितना डिफरेंस है, 4 का, 4 चौक 16, दैट्स इट बच्चे, बटे में 2, 16 4 20 4 24, आधा करिए 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 12, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। हमेशा क्या करना है, आपने यही सोच रखनी है, ये दिया है इसका मतलब ये है, ये वाली दोनों वैल्यूज ऑल्टरनेट में नहीं है, तो इसके बदले में यही आपसे पूछा गया होगा, ठीक है। क्योंकि हम ए प्लस बी, ये देखो ये वैल्यू अगर रखने लगा फिर थोड़ी ना आंसर आने वाला मेरा, ठीक है ना, बहुत लंबा चला जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फॉर्मूला बना लेंगे हम लोग इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चे, इफ a इज इक्वल्स टू 25, b इज इक्वल्स टू 15 एंड c इज इक्वल्स टू -10, आपको फाइंड करना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc अपॉन में a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर। तुम सोचो इसमें क्या बचेगा। अगर ये वाली वैल्यू कट जाए, इसके ऑल्टरनेट पे क्या था, इसके ऑल्टरनेट पे था हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर, ये था इसके उल्ट। तो इससे जो है ये कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये वाला वैल्यू बचेगा, that is half of a plus b plus c, as simple as that guys, a plus b plus c by
सो 25 प्लस 15 इज 40 माइनस 10 30 बाई 2 इट्स 15। खत्म, सिंपल यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, आसान क्वेश्चन था। फॉर्मूला के साथ खेलेगा, ठीक है, सेम फॉर्मूला रहेंगे। मैंने आपको बताया कि दो तरह के, जो देखिए इसकी कंपैटिबिलिटी है, इन दोनों, ये दोनों फॉर्मूले इकट्ठे चलते हैं, ठीक है, इकट्ठे चलेंगे और इसी तरह से कंपैटिबिलिटी बनाएंगे और सवालों को आगे आपको देना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई। A is equals to 94, B is equals to 95, C is equals to 96, ठीक है। आपको बताना है भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। हाँ, तो मैंने क्या कहा था, a प्लस बी प्लस सी, तो आएगा तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 ये हो गया, साथ में a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। इसका सम कितना है, 94 95 96, 94 95 96 होल डिवाइड बाई 2 इंटू, ये ले लीजिए पहले, एक का डिफरेंस है एक का स्क्वायर एक, फिर कितना है b माइनस सी, एक का डिफरेंस है एक का स्क्वायर एक, फिर दो का डिफरेंस है 4, हो गया 6। अब सुनो, इनका सम करना है, सोचो ये 100 से कितना कम है 6, ये 100 से कितना कम है 5, ये 100 से कितना कम है 4, तो 6 5 11 4 15, टोटल 300 में से 15 कम है तो 285, इट्स 285 इंटू 6 बाई 2, 2 3 6, सो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 28 3 से कितना होता है 84 और 855, दिस इज द आंसर। सो हाउ just I sum this question, yeah, so it's 94 which is 100 minus 6, I've written this 100 minus 6 in my brain, so it's 100 minus 5, it's 100 minus 4 which become 300 minus 15, so it's usually 285, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी को सॉल्व करना पड़े यार, दिमाग लगाओ। अगर आपको कैलकुलेशन पार्ट सीखना है तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे सम होगा। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थोड़ी ना सम होते हैं यार, कौन कर सकता है यार, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है, इट्स कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम इफ यू आर एडिंग दीज 3 नंबर्स। सो यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन योर कैलकुलेशन सेक्शन, ठीक है। सो वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, that's A is equals to 1001, B is equals to 1002 and C is equals to 1003, and you have to again find, what do you have to find, that's A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC, that's you have to find, okay। चलो 10 by गुड़ी। So again we have, it's half of A plus B plus C first of all, then you have to, it's A minus B का whole square plus B minus C का whole square, yeah, it's C minus A का whole square, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, पहले समेशन कर लीजिए। अभी 3006 है ना, 1/2, 3006 बटे में 2, ये हो गया, इंटू, अब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिफरेंस 2 का स्क्वायर 4, तो 3006 बटे में 2 इंटू 6, 2 3 6, ये हो जाएगा 3 3 9018, क्वेश्चन खत्म। 9018 इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया प्यारे बच्चों 9018। सो आई होप बच्चों आप सबको जो ये वाली टाइप है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली टाइप पर, ठीक है, टाइप नंबर 6। इस मैं दो टाइप लेके चल रहा हूँ क्योंकि मेरा आधा घंटे का जो सेशन है वो दो टाइप्स में खत्म हो जाता है, ठीक है, आधे घंटे से ऊपर ही चला जाता है मेरा सेशन, ठीक है। कोई छोटी होती है कोई बड़ी होती है, डिपेंड, बट मैं दो टाइप्स लेकर चलूँगा, ठीक है, चाहे वो 40 मिनट की वीडियो बने, चाहे 45, चाहे 25 मिनट्स की बने और 28 मिनट्स की, ठीक है। आई विल ट्राई कि मिनिमम वीडियो जो हो कम से कम 30 मिनट की तो हो, तो उसमें क्वेश्चंस, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो मैं ज़्यादा कर दूँगा, ठीक है, सो दैट आपको मज़ा आए पढ़ने में। सो द टाइप नंबर 6, last we have done with the type number 5, so this is the type number 6। या एक छोटी सी बात, कंडीशन है आपके पास, इफ a प्लस बी प्लस सी, या तो आपको दे रखा हो 0 और a बराबर b बराबर, या तो दे रखा हो c,
तो हमेशा क्या होगा, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 3abc। ये हमेशा होता है, हमेशा। आप इसको इम्प्रूव मतलब आप इसको पूरा कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, हमेशा होगा। तो एक छोटी सी बात, जो सवाल है पहला सवाल जो है वो पूरा सॉल्व करूंगा, ठीक है, फिर मैं सॉल्व नहीं करूंगा, फिर मैं आपको सीधा तरीका समझाऊंगा, बात खत्म। मेरे बच्चे बात ये है, a प्लस बी प्लस 1/3 जीरो के बराबर है। आपको बताना है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी किसके बराबर होगा। मैंने तुम्हें क्या कहा था, इसका क्यूब जो है 3abc के बराबर होगा। तो चलिए देखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 1/27 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ a इंटू बी इंटू 1/3। इससे ये खत्म, ये इधर आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी, और ये उधर चला जाएगा माइनस 1/27। हाँ जी, कर गया मैच, माइनस 1/27। तो ये फॉर्मूला लगाया, बात खत्म। अब सुनो, मुद्दा सुनो, मुद्दा पता क्या है, मुद्दा ये है कि जो ये जो वैल्यू पूछी है ना, 3abc घुमा के इसको इधर ले आया, आपको हमेशा सिर्फ इस वाले का आंसर पूछा जाएगा, ये ही आंसर निकल के आएगा। अब 1/3 है तो क्यूब कर दो 1/27। साइन किसका था, प्लस का, माइनस का लगा दो, क्योंकि उधर जाके माइनस होगा। तो देखा ना आप सबने, आंसर कितना आया, माइनस 1/27। आंसर कितना आ गया, माइनस 1/27, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, थोड़ा समझ में कम आएगा, सुनो। a प्लस बी माइनस ले लो, चलो माइनस 2/3 है, इज इक्वल टू 0। आपको बताना है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 2ab। अब इसका आंसर क्या है, देखो ये जो क्यूब बनाओगे ना तो ये ही बनेगा, इसका आंसर होगा ये वाला, इज इक्वल टू कितना है, 2/3 का होल क्यूब क्या होगा, 8/27। यहाँ पे साइन माइनस का है तो आंसर प्लस में, क्वेश्चन खत्म। अगर मैं पूरा सोल्व करता हूँ, ध्यान दो, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 8/27 इज इक्वल्स टू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू माइनस 2/3। 3 से 3 का था, माइनस 2ab इधर आके a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 8/27। ये हो गया सॉल्व, आ गया ना 8/27। तो करना क्या है, इस वाली वैल्यू को, सिर्फ यही वैल्यू कंसिडर करनी है, इसी वैल्यू से आंसर निकलेगा। इसका क्यूब करके साइन चेंज कर देना है। क्या कर देना है, इसका क्यूब करके साइन चेंज कर देना है। ये भाई इतनी बढ़िया टाइप है ना, सवाल धड़ाधड़ इसमें पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। CGL के प्री में, CHSL हो गया, CP हो गया, जो प्री एग्जाम्स है उनमें आपको ये क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं सवाल को। ये हो गए 2 सवाल आपके, 2 और करेंगे, ठीक है। देखो भाई, सवाल है, कोई बात नहीं, a² प्लस b² प्लस 5/3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपको बताना है a6 प्लस b6 माइनस 5a² b² कितना होगा। है क्या, क्यूब ही तो है इसका भाई, इसका भी तो क्यूब ही यही है ना, a की पावर स्क्वायर का क्यूब करेंगे 6 में, तो बस ठीक है। 5/3 का क्यूब कितना होता है, 125/3 का क्यूब 27। साइन प्लस का है, माइनस का लगा दो, आंसर खत्म, मैच कर गया, है ना आसान, कोई दिक्कत ही नहीं भाई सवाल में। आप सोल्व करके देख लेना, आपका तब भी आंसर आएगा, ठीक है। एक सवाल दे रहा हूँ, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर जरूर करेंगे। जो जो बच्चे मेरी क्लास आप ऑनलाइन लगा रहे हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और मैं चेक करूँगा, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे दे रखा है a प्लस बी माइनस 7/3 इज इक्वल्स टू 0। आपको बताना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 7ab इज इक्वल्स टू वॉट, ठीक है। आपको इसका क्या बताना है, आंसर बताना है। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर करेंगे, ठीक है बच्चे। चलो एक सवाल और देखता हूँ, बहुत बढ़िया। ये सवाल जो है एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी पुराना पूछा गया है, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ध्यान दीजिएगा।
द लास्ट क्वेश्चन वी हैव क्यूब रूट ऑफ ए प्लस क्यूब रूट ऑफ बी प्लस क्यूब रूट ऑफ सी, इट्स नॉट प्लस इट्स माइनस, इज इक्वल टू 0। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। 0। अगर मैं इस पूरे का क्यूब कर दूं तो a प्लस, अब देखो क्या होगा, जैसे क्या होगा क्यूब रूट है तो a का पावर 1/3 प्लस b का पावर 1/3 माइनस c का पावर 1/3 होगा। तो क्यूब करने के बाद a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू -3abc होता है तो -3 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc, तो 3 इंटू ए इंटू बी इंटू माइनस सी, तो ये हो गया -3abc। क्या हो गया, -3abc। अगर मैं इसका फिर से जब क्यूब करूंगा, दोबारा क्यूब, क्योंकि इसने ए का क्यूब पूछा है, जब दोबारा क्यूब करने को कहेगा मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब पूछा है मेरे भाई, ये पूछा है। जब दोबारा क्यूब करना कहेगा तो इसका फिर से क्यूब होगा, इसका आंसर होगा -27abc। क्या होगा इसका आंसर, -27abc। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। पहले आपने एक बार क्यूब करा झड़ल्ले से, आपने यू निकाल दिया, इसका सीधा ये बना लिया। अब ने इसी की पावर 3 दी थी तो मैंने इसी की पावर 3 रख के -27abc निकाल दिया, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये दो टाइप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग जरूर इसे दोबारा से ज़्यादा बार देखिए, चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, समझिए, अपने नोट्स प्रॉपर बनाइए, मैंडेटरी है, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।